रामनगर में सबसे प्रचलित और आस्था का केंद्र कहे जाने वाला सिद्धपीठ बालाजी मंदिर, जहां हर मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और इस मंदिर में विभिन्न त्योहारों पर कई तरह के भव्य आयोजन आयोजित किए जाते हैं। लेकिन सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि बालाजी मंदिर के ठीक पीछे बह रही नदी, जो गंगा के समान पवित्र मानी जाने वाली ये नदी, अपना अस्तित्व खोती जा रही है। आप खुद देखिए किस तरह लोगों ने अपने घर के मंदिरों का निर्माल्य का मतलब यह है कि घर के मंदिर में फूल और हार भगवान को चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाने के बाद जब हटाए जाते हैं तो उस सामग्री को निर्माल्य कहा जाता है। अब अक्सर लोग फूलों को नदी या तालाब में प्रवाहित कर देते हैं। अब इसी वजह से हर पवित्र नदी दूषित होती जा रही है। देखिए सिद्धपीठ बालाजी मंदिर के महंत शुभम अग्रवाल जी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, ये जो मंदिर है हमारा, ये काफ़ी साल पुराना यहाँ पे बना हुआ है और बहुत सारे श्रद्धालुओं की आस्था इस मंदिर के ऊपर है। और मैं तो ये कहूँ कि रामनगर नहीं, अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पे भक्त भारी संख्या में जो है मंदिर आते हैं। लेकिन जब वो मंदिर के पीछे बहती हुई इस नदी को देखते हैं और या आसपास नदी में गंदगी को देखते हैं तो उनका मन हताश हो जाता है कि हमारे मंदिर के आसपास की ये जो नदियां हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे मंदिर को भी अपवित्र कर रही हैं। लेकिन सरकार के द्वारा बहुत सारे जो है कार्य इसमें किए जा रहे हैं। नमामि गंगे के तहत जो है करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं नदियों को ठीक करने के लिए, घाटों को ठीक करने के लिए। लेकिन हमें लगता है कि हमारे रामनगर का दुर्भाग्य है कि हमारी ये नदियाँ जो है अभी नहीं हो पाई हैं या सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं गया है। रामनगर का एक ही ऐसा घाट है जहाँ पे सभी जो है पीपल पानी के लिए आते हैं, और लेकिन जब आते हैं यहाँ पे देखते हैं इतनी गंदगी पीछे रहती है इसमें कि बस उनका भी मन नहीं करता कि हम यहाँ क्यों आ रहे हैं, पर कोई नहीं सुन पाता है। पहले भी कई बार बात हुई थी विभागों द्वारा, लेकिन नहीं उसके ऊपर कार्य हो पाया। तो मैं तो यही चाहूँगा अपने सरकार से या इस टीवी चैनल के माध्यम से, जो भी विभाग सुन रहा है वो इस तरफ ध्यान अवश्य दे कि हमारे उत्तराखंड की सभी नदियों के आसपास जितने भी मंदिर बने हुए हैं उनको तो साफ पूर्ण रूप से किया जाए, जिससे मंदिर की पवित्रता भी पूर्ण रूप से बनी रहे। जनप्रतिनिधि की अगर बात करें तो जनप्रतिनिधि का क्या रूप है? जनप्रतिनिधि जैसे शिवी अग्रवाल जी थे, उन्होंने पहले भी प्रयास किया है और भी लोगों ने प्रयास किया है यहाँ पर करने के लिए। लेकिन विभाग ये कहता है कि आपदा के जो पैसे आएंगे उसी से जो है हम लोग इसको करेंगे, लेकिन वो भी जो है बस कहने के लिए हो जाता है और करते नहीं हैं। या तो हमें खाली आश्वासन दिया जाता है या ये इस तरफ ध्यान ही नहीं है। बस हम तो ये चाहेंगे कि कोई भी आए आगे, लेकिन मंदिर के आसपास की समस्त नदियों को पूर्ण रूप से साफ और सुथरा किया जाए इनको। नमस्कार, ABPL न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम रामनगर में मौजूद हैं और रामनगर में हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं, प्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री बालाजी मंदिर कोसी घाट पर मौजूद हैं। आज हम इसकी दास्तां आपको बताएंगे और हमने जो कैमरे में तस्वीरें कैद की हैं उसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि जिस स्थान पर ये मंदिर स्थित है उसी के बिल्कुल पीछे तलहटी में कोसी नदी, जो पावन नदी है, वो बह रही है। लेकिन आज इस नदी की स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई कि गंदगी का साम्राज्य इस नदी में पूरी तरह स्थापित हो गया है, जिस कारण अब जहाँ तक मंदिर की पवित्रता पर भी जो है खतरा मंडराने लगा। तो वही जो यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए हजारों की संख्या में, रामनगर ही नहीं दूसरे राज्यों को और दूसरे जिलों के जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसे देखकर हैरान है। तो वहीं मंदिर के महंत डॉक्टर शुभम अग्रवाल का कहना है कि मंदिर की जो पवित्रता है उसको कहीं ना कहीं अब खतरा इस नदी की गंदगी के कारण मंडराने लगा है। कई बार जो है गंदा पानी भी नदी का जो है मंदिर में प्रवेश कर जाता है, जिसको लेकर जो है मंदिर में अपवित्रता फैलती जा रही है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार नमामि गंगे परियोजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अगर बात करें रामनगर का, उन्होंने कहा ये दुर्भाग्य कि आज इस नदी की हालत इतनी बुरी हो गई क्योंकि लोगों की जो घरों की गंदगी भी है वो भी इसी में नदी में जा रही है। और अगर देखा जाए तो कई लोगों ने अपने सीवरेज के पाइप भी नदियों में डालने के, लेकिन विभाग के अधिकारी पूरी तरह आंखें मूंदे बैठे हैं। आपको बता दें कि जो ये बालाजी का मंदिर है काफ़ी पुराना यहाँ स्थापित हो चुका है और भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आस्था भी इस मंदिर से बढ़ चुकी है। तो महंत का कहना है कि इस मामले में कई बार
विभागीय अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। तो अधिकारी तो जहाँ एक और ये बात उन्होंने कहा कि कह रहे हैं कि आपदा का जब बजट आएगा उसके तहत कराएंगे, लेकिन आपदा का बजट भी सब निबट चुका है। लेकिन आज तक इस नदी की हालत देखी जाए तो और लगातार बिगड़ती जा रही। मैं कैमरामैन बंटी अरोड़ा से चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कि इस जो नदी है बालाजी मंदिर के पीछे स्थित है, इसकी क्या स्थिति यहाँ बन चुकी है, किस प्रकार गंदगी है, लोगों के घरों की गंदगी। अगर नदी का जो अंदर आप देख सकते हैं कि कई प्रकार की तमाम गंदगी, हम बता भी नहीं सकते कि किस प्रकार की गंदगी इस नदी में है। और महंत का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनप्रतिनिधि भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर सरकार के बजट की बात करें तो कहीं ना कहीं अधिकारी सरकार के आदेशों को भी जहाँ एक और बट्टा लगा रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं बजट को भी जो है जिस दिशा में लगाना चाहिए उस दिशा में बजट नहीं लग पा रहा है। तो उन्होंने सरकार की योजना पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि जो ये पवित्र कोसी नदी है, इससे रामनगर के आधे से ज़्यादा शहर की जो पेयजल आपूर्ति है वो इस नदी से की जाती है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की बात करें या पालतू जानवरों को अगर पानी पिलाने की बात करें तो कई ग्रामीण इसी पानी पर निर्भर है, शहर की जनता भी निर्भर है। यदि यही स्थिति अगर नदी की रही और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इस नदी के ऊपर ध्यान नहीं दिया और इसकी सफाई नहीं की तो आने वाले समय में रामनगर शहर के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। लेकिन अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को गंभीर होना पड़ेगा। और महंत शुभम अग्रवाल का कहना है, उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि जहाँ भी मंदिरों के आसपास नदियां हैं उनको साफ़ सुथरा रखा जाए, तभी जो है मंदिर भी सुरक्षित रहेंगे, पवित्र रहेंगे और आस्था भी बढ़ेगी। लोगों की आस्था का जो केंद्र बन चुके हैं मंदिर, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा क्योंकि जब श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और जब मंदिर के पीछे जब वो नदी का रुख देखते हैं तो कहीं ना कहीं मायूस जो है श्रद्धालु को होना पड़ता है। तो आज हमने अभी कैमरे में कैद किया, आगे भी हम इसी प्रकार की जो जनहित से जुड़ी हुई खबरें हैं वो आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए ABPL न्यूज़ के साथ। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, ABPL न्यूज़। अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि मंदिर में फूल चढ़ाने के बाद जब हटाए जाते हैं तो उसे आप किसी खाली डिब्बे या थैली में संभाल कर रखें। जब इकट्ठा हो जाए तो इन्हें किसी पेड़ की जड़ में डाल दें या उन्हें खाद के रूप में उपयोग कर लें। इससे बह रही नदियां ना ही दूषित होंगी और ना ही अपवित्र कहलाएंगी।